दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। अखिलेश यादव आज प्रयागराज गए और उन्होंने कुंभ में स्नान किया, संगम में डुबकी लगाई। और जब अखिलेश यादव संगम पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में जो भीड़ होती है वो अखिलेश यादव को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। अखिलेश यादव संगम क्षेत्र में कई संत महात्माओं से भी मिलते हैं, शंकराचार्य से भी उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई, उसके बाद से एक नया बवाल खड़ा हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने संगम में तो डुबकी लगा ली, वो अयोध्या और मथुरा कब जाएंगे, मतलब रामलला के दर्शन कब करेंगे। उन पे तरह तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है। और अखिलेश यादव की इस डुबकी को वो एक तरीके से मतलब उस पे सवाल खड़े करने के साथ ये भी कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि अखिलेश यादव मन से जो है ये डुबकी नहीं लगा रहे हैं। मतलब वो जो डुबकी तो लगा रहे हैं लेकिन मन से नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो कुंभ पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अखिलेश यादव ने कुंभ पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। कुंभ की व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए। उनके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव कुंभ पर सवाल करने से रुके नहीं। आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने आज यानी 26 जनवरी को जब संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई, अचानक वो पहुंचे वहां पर, उसी के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ताज हैं टेलीविजन पर इसको लेकर के डिबेट शुरू हो गई और जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो उनसे सवाल खड़े करने लगे। वैसे हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन कुंभ शुरू हुआ था, उस दिन भी अखिलेश यादव ने गंगा में डुबकी लगाई थी, लेकिन वो प्रयागराज नहीं बल्कि हरिद्वार में। दरअसल अखिलेश यादव के जो चाचा थे, मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई, उनका निधन हो गया था। उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए जो यादव परिवार था वो हरिद्वार गया हुआ था और उसी कंटेस्ट में अखिलेश यादव भी हरिद्वार में थे और उन्होंने जो मकर संक्रांति पर उन्होंने गंगा में स्नान किया हरिद्वार में। सबसे पहले हम आपको इस मुद्दे पर चर्चा करें, इस मुद्दे पर और डिटेल में हम आपसे बात करें, उससे पहले हम अखिलेश यादव की जो डुबकी है जिसकी खूब चर्चा हो रही है वो दिखाना चाहते हैं, और डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव से संगम में जब वो स्नान कर रहे हैं तो हाथ मिलाने वालों की पूरी लाइन लगी हुई है और उनकी बॉडी की भी चर्चा हो रही, मतलब उनकी जो फिजिक है उसकी भी एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। हरिद्वार में जब उन्होंने स्नान किया था और जो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर जारी की गई थी, उसके बाद एक बार फिर आज जो है अखिलेश यादव की बॉडी की चर्चा होनी शुरू हो गई है और बार बार इसकी चर्चा हो रही है। इस पर सवाल किए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि कितने फिट हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये सुनिए। गणतंत्र दिवस के दिन इस शुभ अवसर पर संगम में जो परंपरा है और लगातार व्यक्तिगत आस्था के तहत लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है,
44 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे और भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। अभी आप जनता का कल्याण हो, ऐसा अखिलेश यादव का मानना है और उन्होंने 144 साल का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने संगम में 11 डुबकी लगाने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब आज जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो वो किसी तरह का सवाल नहीं खड़े कर रहे थे, कोई भी सवाल उनके मन में नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डुबकी लगाने की बात कर रहे थे, गंगा की आस्था की बात कर रहे थे। किसी भी तरह का उन्होंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, ये बड़ी बात है। लेकिन उनकी तरफ से तो सवाल नहीं खड़े हुए, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ से बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जाते रहे और उन एक एक सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश यादव ने देर कर दी कुंभ में जाने से। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने वाकई देर कर दी? कुंभ तो 45 दिन का है और कुंभ में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हर 12 साल बाद कुंभ होता है और कुंभ में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और जहां कहीं से भी लोग आते हैं उनकी व्यवस्था सरकार करती है। सरकार कोई भी हो, व्यवस्था उसको पूरी करनी पड़ती है। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी जो है इसके लिए व्यवस्था की थी। अंग्रेज, एक बार की बात है कि अंग्रेज व्यवस्था इस वजह से नहीं किए, उन्हें लगा कि काफी भीड़ हो जाएगी, यहां एक जमावड़ा हो जाएगा तो मेरे खिलाफ एक विद्रोह हो सकता है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ यहां से विद्रोह की ज्वाला उठ सकती है। इस वजह से उन्होंने व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन उसके बाद अंग्रेज भी यहां पर व्यवस्था करने लगे थे और जब आजाद हुआ भारत 1947 में, उसके बाद प्रयागराज में 1954 का पहला कुंभ हुआ था और उस कुंभ में जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी डुबकी लगाई थी। तब भी इसी तरह की व्यवस्था की जाती रही है, मतलब वहां का एक प्रोटोकॉल है। और जो खबरें आ रही हैं प्रयागराज से, वो व्यवस्था एक नंबर, मतलब हर बात का ख्याल इस बार रखा गया है। हालांकि रखा हर बार जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही व्यवस्था रखी जा रही है, देखभाल की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार कुंभ के व्यवस्था से संबंध में जा चुके हैं और प्रधानमंत्री खुद कुंभ शुरू होने से 3-4 दिन पहले वहां जा चुके हैं और प्रधानमंत्री के 5 फरवरी को फिर कुंभ में आने की संभावना है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री खुद स्नान करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कुंभ में व्यवस्था देखने जा चुके हैं। एक बार तो खुद उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ जो है गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन आज जो अखिलेश यादव की डुबकी है, इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। उस मंत्रिमंडल ने जो डुबकी लगाई थी उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की फिजिक की भी चर्चा इसके साथ साथ हो रही है और अखिलेश यादव चुपचाप गए और उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई, इसकी भी चर्चा हो रही है। क्योंकि इस बीजेपी पहले से सवाल कर रही थी कि क्या अखिलेश जी इसमें आएंगे, कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे। अब दूसरा सवाल जो खड़ा हो रहा है, क्या राहुल गांधी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आएंगे? आज की कहानी में बस इतना ही। आप पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहें। धन्यवाद।